नमस्कार, फीडर मीटर इंस्टॉलेशन वीडियो में आपका स्वागत है। साइट पर काम करने के लिए कुछ विशेष ध्यान देने वाली सूचना। सभी तकनीशियन अपने पास डिस्कॉम के द्वारा जारी किया गया अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड रखना सुनिश्चित करेंगे, जिससे साइट पर कार्य करने में कोई भी रुकावट न आए। कार्य शुरू करने से पहले सभी फील्ड कर्मचारी पीपीई किट पहनना सुनिश्चित करें। फील्ड पर काम करने के लिए पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। बिना पीपीई किट के काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी और पकड़े जाने पर काम से बर्खास्त किया जा सकता है। सुपरवाइजर पेप टॉक के दौरान सुनिश्चित करेगा कि सभी फील्ड कर्मचारी पीपीई किट में हों। कार्य शुरू करने से पहले डेली सुपरवाइजर सभी टेक्नीशियंस को एक जगह एकत्रित करके पेप टॉक करेगा, जिसमें साइट पर काम करने के दौरान सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि पुराना मीटर विस्थापित करना, नया मीटर स्थापित करने की प्रक्रिया, सावधानियां एवं हेल्थ सेफ्टी की जानकारी देगा। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है और सभी फील्ड के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्य शुरू करने से पहले सभी तकनीशियन सुनिश्चित करेंगे कि उनके औजार जैसे कि प्लास, पेचकस, ड्रिल मशीन, वायर कटर इत्यादि सभी काम करने योग्य हों। फीडर पैनल के बारे में समझते हैं। फीडर पैनल में दो सेक्शन होते हैं, एक कंट्रोलिंग पैनल और एक ब्रेकर पैनल। कंट्रोलिंग पैनल में सीटी पीटी के कनेक्शन होते हैं और इसमें टीएनसी स्विच होता है, जिससे ब्रेकर पैनल में इंस्टॉल्ड ब्रेकर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जाता है। पुराने मीटर को निकालने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पुराने मीटर की जानकारी जैसे कि मीटर नंबर, मीटर रीडिंग, KWH, KVAH, KWA, किसी भी प्रकार का प्रीवियस साइकिल की रीडिंग नहीं ले। प्रीवियस रीडिंग साइकिल की पहचान ये होती है कि इसमें KWA 7, बिल, BP, T1, T2, IB होता। सेफ्टी क्रिएशन जोन। फीडर मीटर इंस्टॉलेशन करने के लिए सेफ्टी जोन क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले सबस्टेशन ऑपरेटर से बात करें और जिस फीडर पैनल पर मीटर लगाना है उस पैनल का शटडाउन करवाए। सबस्टेशन ऑपरेटर फीडर पैनल पर टीएनसी स्विच की सहायता से फीडर को शटडाउन करे। उसके बाद शटडाउन के साइन बोर्ड को फीडर पैनल पर लगा दे, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस फीडर पैनल पर काम किया जा रहा है। उसके बाद सबस्टेशन ऑपरेटर लॉग बुक में शटडाउन की जानकारी को भरेगा। यह सभी प्रक्रिया होने के बाद ही पुराने मीटर को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया को शुरू करे। अब सेफ्टी जोन क्रिएट हो गया है। उसके बाद शटडाउन परमिट फॉर्मेट को भरना है, जिसमें लाइनमैन और पोलरिस एजेंसी का सुपरवाइजर हस्ताक्षर करे। इस परमिट कार्ड का मतलब यह होता है कि हमने फीडर का शटडाउन लिया है और शटडाउन का टाइम और सेफ्टी का अंडरटेकिंग होता है कि टीम ने सभी सेफ्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हुए काम कर रही है। टीटीबी शॉर्टिंग प्रोसेस। फीडर पैनल पर अगर टीटीबी अवेलेबल है और वर्किंग कंडीशन में है तो हमें फीडर मीटर को रिप्लेस करने के लिए कंप्लीट फीडर का शटडाउन की आवश्यक नहीं है। इसमें सीटी के कनेक्शन को लोड पे शॉर्ट करके मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि टीटीबी के सीटी कनेक्शन को लोड पर कैसे शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले पीटी फ्यूज, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद टीटीबी बॉक्स को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ओपन करें। टीटीबी पर 13 कनेक्शन पॉइंट होता है। इसमें फर्स्ट कनेक्शन पॉइंट पीटी का आर फेज, सेकंड कनेक्शन आर फेज सीटी का S1 और थर्ड आर फेज सीटी का S2 और फोर्थ सीटी S1 एंड S2 का कॉमन पॉइंट होता है। इसमें फिफ्थ कनेक्शन पॉइंट पीटी का Y फेज, सिक्स कनेक्शन Y फेज सीटी का S1 और 7 Y फेज सीटी का S2 और 8 सीटी S1 एंड S2 का कॉमन पॉइंट होता है। इसमें 9 कनेक्शन पॉइंट पीटी का B फेज, 10 कनेक्शन B फेज सीटी का S1 और 11 फेज सीटी का S2 और 12 सीटी S1 एंड S2 का कॉमन पॉइंट होता है। 13 न्यूट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है। अब ऊपर बताए गए कनेक्शन पॉइंट में जब सीटी शार्ट नहीं होता है तो थर्ड और फोर्थ कनेक्शन पॉइंट पर एक स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है और अब हमें सीटी को शार्ट करने के लिए जो स्ट्रिप थर्ड और फोर्थ कनेक्शन पॉइंट पर होता है उसे अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड कनेक्शन पॉइंट पर कनेक्ट कर दे। इसी तरह सभी फेज के सीटी S1 और S2 के स्ट्रिप का डायरेक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दे। अब सभी फेज का सीटी लोड पर शॉर्ट हो गया है, लोड 0 हो गया है। इससे कंफर्म करने के लिए ऊपर डिस्कनेक्ट किए गया पीटी वायर को रिकनेक्ट करे और मीटर पर RYB फेज पर लोड 0 के चेक करे और सुनिश्चित करे कि सभी फेज पर लोड 0 होने के बाद ही सीटी कनेक्शन पॉइंट को ओपन करे। मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे डाटा कैप्चर करना है।
उसके बारे में समझते हैं पोलरिस टीम द्वारा दिए गया लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। एप्लीकेशन में सबसे पहले यूजर डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसके बाद पोलरिस टीम द्वारा उस डिवाइस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। जैसे ही अप्रूवल होता है उसके बाद यूजर अपने मोबाइल में लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद एलोकेटेड मास्टर डाटा को डाउनलोड करेंगे। तकनीशियन सुनिश्चित करे कि डिक्लेरेशन फॉर्म को भरे। इस सेफ्टी HSE डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब यह होता है कि तकनीशियन के पास सभी जरूरी सेफ्टी गियर्स जैसे कि हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी शूज अवेलेबल है और सभी उपयोग में लेने योग्य हों। मोबाइल एप्लीकेशन में HSE डिक्लेरेशन फॉर्म को भरे और जरूरी इमेज को कैप्चर करके अपलोड करें। जैसे ही डिक्लेरेशन तकनीशियन दे देता है उसके बाद मीटर इंस्टॉलेशन के पेज पर जाए। अब एलोकेटेड फीडर का डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद जिस फीडर पे मीटर इंस्टॉलेशन करना है उससे फीडर कोड या फीडर नाम से मोबाइल एप्लीकेशन में सर्च करे और डाटा भरने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। फीडर सर्वे में डिटेल्स कैप्चर किया गया था, वो डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होगा। उसके बाद एडिट बटन पर क्लिक करे, फिर ऑटोमेटिक लोकेशन कैप्चर करे। उसके बाद नई मीटर की नंबर को स्कैन या मैनुअल टाइप करे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मीटर WHM मॉडल से इशू किए हुआ है उसी मीटर को एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए अलाउ करेगा। अगर कोई और मीटर नंबर स्कैन या एंटर करेंगे तो वह पे एक एरर दिखेगा कि मीटर इज नॉट इन स्कोप। अब सिग्नल स्ट्रेंथ पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि नेटवर्क प्रोवाइडर सिग्नल स्ट्रेंथ गुड, एक्सीलेंट हो। अगर इसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ है तो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा मीटर इंस्टॉलेशन करने के लिए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की पर क्लिक करके फीडर के जोन, सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन, सबस्टेशन से कनेक्टेड है वो डाटा फीडर सर्वे डाटा से रीड ऑनली मोड में दिखेगा। अब कैप्चर फीडर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और इमेज ऑफ फीडर पैनल पे क्लिक करके इमेज ले, और जो हमने फीडर सर्वे में इमेज लिया था वो इमेज सर्वे से ऑटो पॉपुलेट होगा जिसे हम क्लिक करके देख सकते हैं। अब बाकी डिटेल्स फीडर सर्वे से रीड ऑनली मोड में जानकारी देखने के लिए मदद करेगा, जैसे कि फीडर टाइप, फीडर ऑपरेशनल, फीडर कैटेगरी, वोल्टेज लेवल, TTB अरेंजमेंट, TTB स्टेट्स, ओल्ड मीटर इंस्टॉलेशन स्टेट्स, पुराने मीटर का इमेज। अब एक्सटर्नल लाइन CT, PT, मीटर CT, मीटर PT रेशियो का डिटेल्स भी फीडर सर्वे से ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और अगर साइट पे किसी भी तरह का बदलाव मिलता है तो उसे एडिट करके अपडेट करें और एक्सटर्नल CT रेशियो और इमेज ऑफ मीटर CT PT रेशियो को कैप्चर करें। अब ओल्ड मीटर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें और दिए गए डिटेल्स को भरें। ओल्ड मीटर का नंबर को भरें और पुराने मीटर का साफ इमेज कैप्चर करें। अब पुराने मीटर के कंडीशन को सिलेक्ट करें। इसे सिलेक्ट करते समय ध्यान दें कि अगर ओल्ड मीटर कंडीशन ओके सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सभी तरह की रीडिंग कैप्चर करना है, और अगर डिस्प्ले फॉल्टी, पावर कट, बर्न, डैमेज को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं तो इसमें किसी भी तरह का रीडिंग भरने की आवश्यक नहीं है। हमें पुराने मीटर की कंडीशन को बहुत ही सावधानी पूर्वक सिलेक्ट करें। ओल्ड मीटर का रीडिंग kWh, MWh, kVAH/MVAH को भरे और पुराने मीटर का इमेज रीडिंग के साथ कैप्चर करें। अब AMR मॉडेम का सीरियल नंबर और मैक को भरे। अब हम PTW का डिटेल्स को मोबाइल एप्लीकेशन में कैप्चर करेंगे। अगर हमने कंप्लीट फीडर का शटडाउन लिया है तो इस PTW रिक्वायर्ड पे यस पर क्लिक करें। अगर हमने फीडर शटडाउन नहीं लिया है और TTB से शॉर्ट करके मीटर रिप्लेस कर रहे हैं तो नो पर क्लिक करें। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो हमें शटडाउन लेने के बाद PTW फॉर्मेट का इमेज कैप्चर करना है और सबस्टेशन में शटडाउन का डिटेल्स लॉगबुक में भरे डिटेल्स का इमेज कैप्चर करें। ओल्ड मीटर डिसमेंटल प्रोसेस। पुराने मीटर के कनेक्शन पर PVC टेप से PT कनेक्शन RYB मार्किंग करें और इसी तरह R फेज की CT के कनेक्शन पर S1 एंड S2, Y फेज की CT के कनेक्शन पर S1 एंड S2, B फेज की CT के कनेक्शन पर S1 एंड S2 मार्किंग करें। केबल कनेक्शन पर मार्किंग करने के बाद मीटर से कनेक्शन को क्रम से मीटर से खोलें। पुराने मीटर को फीडर पैनल से लगाए गए स्क्रू को खोलकर मीटर को पैनल से डिसमेंटल करें। न्यू मीटर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब नए मीटर को दिए गए स्क्रू की सहायता से फीडर पैनल पर इंस्टॉल कर दे और इंस्टॉलेशन करने के बाद ये सुनिश्चित कर ले कि मीटर अच्छे से पैनल पर फिक्स हो गया है। अब नए मीटर में केबल कनेक्शन क्रम के अनुसार करें, जैसे कि R फेज CT का S1, उसके बाद PT का R फेज, उसके बाद R फेज CT का S2, उसके बाद Y फेज CT का S1, उसके बाद PT का Y फेज, उसके बाद Y फेज CT का S2, B फेज CT का S1, उसके बाद PT का B फेज, उसके बाद B फेज CT का S2,
और न्यूट्रल को कनेक्ट करे। अब जानते हैं कि कैसे नई मीटर का डिटेल्स को कैप्चर करें। नई मीटर का सीरियल नंबर को बारकोड से स्कैन या मैनुअल एंट्री करें। जैसे ही नई मीटर का सीरियल नंबर का डिटेल्स भर लेंगे तो नई मीटर का मेक ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद नई मीटर का इमेज ले जिसमें उसका सीरियल नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। नई मीटर रीडिंग KVH और KVAH बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। अगर नई मीटर की रीडिंग इंस्टॉलेशन के टाइम अगर मीटर में 0 के अलावा कोई रीडिंग है तो उसे एडिट करे भर। इस प्रक्रिया को पिंग टेस्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया माय मोबाइल एप्लीकेशन माय फर्स्ट ब्रेथ ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे एप्लीकेशन मीटर से कम्युनिकेशन स्टेटस को चेक करता है और मीटर का कम्युनिकेशन स्टेटस को बताता है। अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल एस्टेब्लिश हो जाता है तो पिंग टेस्ट पास मैसेज देगा। अगर कम्युनिकेशन स्टेटस एस्टेब्लिश नहीं होता है तो पिंग टेस्ट फेल होता है। अगर एक बार फेल होता है तो ये 2 बार और पिंग टेस्ट एप्लीकेशन से करना है। अब नई मीटर का सील का विवरण को कैप्चर करे, जैसे कि मीटर बॉडी सील नंबर 1 एंड 2 और NIC कार्ड सील नंबर, टर्मिनल सील नंबर, बॉक्स सील नंबर। अब इमेज ऑफ पैनल आफ्टर मीटर इंस्टॉलेशन कंप्लीट साइट का इमेज कैप्चर्ड करे और 30 सेकंड का वीडियो बनाए जिसमें पूरे इंस्टॉलेशन साइट का डिटेल्स हो। अब अदर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करे जिसमें जे और लाइनमैन का नाम और मोबाइल नंबर फीडर सर्वे से रीड ओनली मोड में दिखेगा। अब रिमार्क भरे और डाटा को WFM पर अपलोड कर दे। इसी के साथ फीडर मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। धन्यवाद। शटडाउन रिज्यूम करवाने का प्रोसेस। शटडाउन रिज्यूम करने से पहले ध्यान दे कि फीडर पैनल के पास कोई भी व्यक्ति ना हो और किसी भी प्रकार का मटेरियल और टूल्स ना हो। अब ऊपर दिए गए आदेशानुसार जो सबस्टेशन ऑपरेटर ने शटडाउन साइन लगाया है उसे फीडर पैनल से हटाए और ब्रेकर को TNC स्विच की सहायता से क्लोज करे। उसके बाद जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा वैसे ही मीटर पावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद सबस्टेशन ऑपरेटर लॉग बुक में शटडाउन रेज्यूमे का डिटेल्स भरेगा। अब मीटर पावर ऑन होने के बाद तीनों फेज में वोल्टेज को चेक करे कि फेज और न्यूट्रल में 63.5 वोल्ट है कि नहीं। CT का क्रम मीटर के डिस्प्ले में चेक करे कि वो RYB क्रम में है कि नहीं और मीटर का कम्युनिकेशन स्टेटस को भी चेक करे। मीटर को सील करने की प्रक्रिया। सील को लॉक करने के लिए सबसे तार के एक छोर को मीटर पर दिए गए स्क्रू होल में डालें और उसी तार को सील बॉडी पर दिए गए छेद पर डालकर सील को अच्छे से लॉक कर दें। सबसे पहले टर्मिनल सील लॉक करें। परिसर में अपनाए जाने वाले कुछ जरूरी कदम। फीडर मीटर के लिए सभी औजार के साथ ही इंस्टॉलेशन का काम करें। फीडर मीटर का काम सिर्फ शटडाउन के बाद ही करें। शटडाउन डिस्कॉम के अधिकारी या सबस्टेशन ऑपरेटर के मदद से ही ले। शटडाउन लेने के बाद PTW जरूर भरे। बिना भरे शटडाउन आधिकारिक तरीके से मान्य नहीं होता है। किसी भी तरह की नंगी फॉल्टी तार को बिना सेफ्टी गियर्स पहने न छुएं। किसी भी तरह की गलत विवरण इमेज लेने से बचे। अपने साथ किसी अनऑथराइज्ड आदमी को कार्यस्थल पर ले जाने से बचे। अपने साथ डिस्कॉम के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर ID कार्ड जरूर रखें। मीटर टैंपरिंग या मीटर पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ी करने से बचे। पकड़े जाने पर कानूनी कार्यवाही होगी।